हेलो। आज हम पढ़ेंगे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 है उसके हमने 3 पार्ट्स पढ़ दिए थे। पहले में हमने पॉलीगन्स की डेफिनेशन, उसके बाद हमने पॉलीगन का क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद आपने पॉलीगन के टाइप्स पढ़े थे। और आज हम इस वीडियो में अब जो हमारा टॉपिक है डायगनल्स, ठीक है ना, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। डायगनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण क्या होता है उसमें पढ़ेंगे कि डायगनल क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, अ डायगनल्स इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। ये क्या कह रहा है कि डायगनल क्या होता है, कि जो डायगनल होता है इज अ लाइन सेगमेंट, ये क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है। मैंने आपको लाइन सेगमेंट बताया, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट को जो कनेक्ट करता है वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। तो ये कह रहा है कि जो डायगनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिक्स। वर्टिक्स का मतलब शीर्ष, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया है, ये इसके क्या वर्टिक्स हैं। तो इसके जो कंसेक्यूटिव वर्टिक्स हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिक्स। नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब है जो क्या है, जो आसन शीर्ष नहीं है, यानी कि जो लगातार नहीं है। जैसे ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष, ये वर्टेक्स क्या है, इसके कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष, इसका जो ये वाला वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है, ये कंसेक्यूटिव नहीं है, ये क्या है, नॉन कंसेक्यूटिव है। जब आप इनको मिलाते हैं, तो इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसको इनको कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, यही आपका क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। ठीक है ना। वैसे यहाँ पे ये वर्टेक्स है, ये भी नॉन कंसेक्यूटिव है। नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, ये लगातार नहीं है। जैसे ये और ये तो लगातार है, ये और ये भी कंटिन्यू है। तो जो कंसेक्यूटिव नहीं है, अगर आप उनको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं या कनेक्ट कर देते हैं, तो उनको कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वही आपका क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल आपको समझ में आ गया होगा कि डायगोनल क्या है। डायगोनल वो लाइन सेगमेंट है जो क्या करता है, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को कनेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसमें डायगोनल क्या है, ये जो आपके पास स्क्वायर है, इसके जो डायगोनल्स हैं, एक तो हो गया AC और एक डायगोनल हो गया इसका BD। एक तो AC डायगोनल हो गया और एक डायगोनल हो गया इसका BD हो गया। ठीक है। और अगर इस रेक्टेंगल की बात करें, इस रेक्टेंगल में डायगोनल क्या है, इस रेक्टेंगल में डायगोनल एक तो है AC, यानी कि जो आपके नॉन कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हैं, इनको कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वही आपका क्या होता है, डायगोनल होता है। ठीक है। और दूसरा इसमें डायगोनल क्या, BD। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इसके अपोजिट वर्टेक्स हैं, इनको मिलाने वाला, इनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, यही आपका क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। तो डायगोनल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो ये होता है डायगोनल। अब जैसे आपके पास है पॉलीगन है, आपके पास बहुत सारे पॉलीगन है, आपने टाइप्स ऑफ पॉलीगन भी पढ़े, आपने उनका फिगर भी पढ़ा। अब आपने ये बताना है कि जो पॉलीगन होते हैं उनके डायगोनल्स कितने होते हैं। ठीक है ना। तो डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है ना। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन। अगर आप किसी भी पॉलीगन का क्या निकालते हैं, डायगोनल निकालते हैं, उनकी संख्या निकालते हैं, उनके नंबर्स निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा n-3/2। ये डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपको क्या है, किसी भी पॉलीगन का अगर क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, किसमें कितने डायगोनल होंगे, तो इसका फॉर्मूला है n-3/2। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, पॉलीगन के डायगोनल निकालेंगे। तो आपको पता है सबसे पहला जो पॉलीगन होता है वो ट्रायंगल होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरा होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके बाद क्या होता है, पेंटागन, हेक्सागन। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद उनके
डायगनल निकालेंगे कि किस में कितने डायगनल होते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है कि किसी भी पॉलीगन के डायगनल निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो n(n-3)/2, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसके डायगनल निकालेंगे। तो यहाँ पे नेम ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ डायगनल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास जो पॉलीगन होता है वो होता है ट्रायंगल। सबसे पहले जो पॉलीगन आपके पास है वो कौन सा है, ट्रायंगल है। तो जो ट्रायंगल है इसकी जो नंबर ऑफ साइड है, तो नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं इसमें, 3। नंबर ऑफ साइड कितने, 3। तो आपने क्या करना है, इसके डायगनल बताने कि इसके डायगनल कितने हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है डायगनल निकालने का। डायगनल निकालने का फॉर्मूला है n(n-3)/2। डायगनल निकालने का फॉर्मूला क्या है, n(n-3)/2। तो यहाँ पे आप डायगनल निकालेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ पे है 3, 3-3/2। तो ये हो जाएगा 3 × 0/2, 0/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के डायगनल कितने होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रायंगल के कितने डायगनल है, 0। यहाँ पे कोई भी डायगनल नहीं होता है ट्रायंगल का, ठीक है ना। ट्रायंगल का यहाँ पे कोई भी डायगनल नहीं है। ट्रायंगल में जो भी साइडें होती हैं ये डायगनल नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, इसकी साइडें हैं, ये इसके डायगनल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वाड्रेटर। इसके बाद है आपके पास क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। आपको पता है जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें 4 साइड होती है। इसमें क्या होती है, 4 साइड। तो अगर आप इसमें फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू क्या रखेंगे, n(n-3)/2। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखते हैं तो हो जाएगा 4 × 4 - 3 हो जाएगा 2/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ रहा है, 4। यहाँ पे n की वैल्यू है, ठीक है ना। इसको सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा n(n-3)/2। n की वैल्यू है 4 और 4 - 3 कितना होता है, 1, 1/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आ रही है, डायगनल की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 2, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके आगे भी डायगनल्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूले में आपने वैल्यू रखनी है किसकी, n की वैल्यू। इसके बाद है पेंटागन। पेंटागन में क्या होता है, साइड कितनी होती है, 5 होती है। तो अगर आप 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो पेंटागन के जो डायगनल होते हैं वो कितने होते हैं, 5। इसके बाद है हेक्सागन। इसमें n की वैल्यू हो जाएगी 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 6 - 3, 3/2। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो इसका हो जाएगा 9। ऐसे करके आप हेप्टागन के निकाल सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 7। तो फॉर्मूले में जब आप n की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7 - 3, 4 हो जाएगा /2। 2 से 2 कैंसिल, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 14। इसके बाद हेप्टागन, ऑक्टोगन। ऑक्टोगन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, हम ऑक्टोगन की वैल्यू ऑक्टोगन यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 8। और अगर आप फॉर्मूले में n की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 - 3 हो जाएगा 5/2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20। ऐसे करके आप जो है किसी भी पॉलीगन की क्या निकाल सकते हैं, किसी भी पॉलीगन के आप डायगनल्स निकाल सकते हैं, किस पॉलीगन में कितने डायगनल होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने किसी भी पॉलीगन के डायगनल्स बताने। तो ट्रायंगल के कितने डायगनल होते हैं, 0। क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगनल होते हैं, 2। पेंटागन के 5, हेक्सागन के 9 और हेप्टागन के 14 और ऑक्टोगन के होते हैं 20। तो ये है नंबर्स ऑफ डायगनल ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना। तो ये आपने सीखा इसमें कि किस प्रकार से आपने डायगनल निकालना है। तो इसके बाद आपके पास जो 5 नंबर पे है
एंगल सम प्रॉपर्टी। आपने क्या है, जो आपके पास पॉलीगन है उनके एंगल निकालने के, उनके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है। तो किसी भी पॉलीगन के अगर आपको इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर्मूला है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। कोई भी पॉलीगन आपके पास है और उसके जो इंटीरियर एंगल है अगर उनका सम निकालना है तो उनका सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखते हैं कैसे जो है, जो आपके पॉलीगन है, तो आपको पता है सबसे पहला पॉलीगन क्या है, ट्रायंगल है। सबसे फर्स्ट जो पॉलीगन है क्या है, ट्रायंगल। इसकी नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 3। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका सम निकालना है, इंटीरियर एंगल का सम। तो अगर आप फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, n की वैल्यू कितनी रखनी है, 3, तो ये हो जाएगा आपका 3-2 इंटू 180। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3-2 क्या होगा, 1 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि आपका जो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं तो उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसके बाद सेकंड जो पॉलीगन है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, यानी कि इसकी जो साइड है कितनी होती है, 4। नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, 4। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे 4-2 इंटू 180। तो 4-2 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा, 360। तो जो आपका क्वाड्रिलेटरल है इसके जो इंटीरियर एंगल है इनका सम कितना होता है, 360। आपको पता है जैसे क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले क्या है, स्क्वायर है। आपको पता है स्क्वायर के जो एंगल हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री। सब क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो अगर आप इनको ऐड कर देंगे तो 90 90 90 90 इनको ऐड करने पर कितना आएगा, 360। तो कोई सा भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल होगा, वो चाहे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आपके पास पैलोग्राम है, रोम्बस है, ट्रिपेजियम है, काइट, कोई सा भी अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल है तो उनके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। इसके बाद पेंटागन, पेंटागन, ठीक है ना। पेंटागन क्या होता है, जिसमें कितने साइड होती है, 5 साइड होती है। n की वैल्यू अगर आप फॉर्मूले में 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 5-2 इंटू 180। तो 5-2 कितना होता है, 3 होता है, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 540। कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। पेंटागन के बाद आएगा हेक्सागन, हेक्सागन। और आपको पता है हेक्सागन की साइड कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड 6। तो अगर आप फॉर्मूले में n की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6-2 इंटू 180। और 6-2 होता है 4, और 4 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 18 4 जा कितना होता है, 72। तो ये हो जाएगा 720 डिग्री। उसके बाद आता है हेप्टागन। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 7। तो जब आप यहाँ पे 7 रखेंगे, 7-2 इंटू 180, तो 7-2 हो जाएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी कि 900। इसके बाद ऑक्टोगन आता है, ऑक्टोगन। इसमें n की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, फॉर्मूले में रखेंगे 8-2 इंटू 180। 8-2 कितना होता है, 6 इंटू 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 1080 डिग्री, यानी कि 1080 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपने निकाले द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक पॉलीगन है जिसका नाम है ट्रायंगल, उसके जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है, तो आप कहेंगे 180। जो क्वाड्रिलेटरल है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। जो पेंटागन है इसके इंटीरियर एंगल का सम होता है 540। हेक्सागन, इंटीरियर एंगल तो आपको पता ही है, इंटीरियर क्या होते हैं, जो अंदर होते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये आपके पास पेंटागन है,
ये इसके इंटीरियर एंगल है। इन सब का सम, यहाँ पे एक्सटीरियर की बात नहीं हो रही है, एक्सटीरियर एंगल ये होता है, यहाँ पे एक्सटीरियर है, इसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि इनकी बात हो रही है, ये क्या है, इंटीरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल का सम आपको पता चल गया किस प्रकार से आपने इंटीरियर एंगल का सम निकालना है। इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, सम फॉर्मूला, ठीक है ना, इस पे आधारित कुछ फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन, ये हमने पढ़ लिया अभी कि किसी भी पॉलीगन के डायगोनल कितने होते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे, सेकंड जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कैसे निकालना है, ठीक है ना, उसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन की अगर आपको साइड निकालनी है, यानी कि कोई भी पॉलीगन है उसकी साइड कितनी है, ठीक है ना, हाउ मेनी साइड ऑफ अ पॉलीगन, यानी कि उस पॉलीगन में कितनी साइड है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 360 अपॉन 1 एक्सटीरियर एंगल। मान लो आपके पास कुछ भी आपके पास दे रखा है और उसका एक्सटीरियर एंगल दे रखा, मान लो 90 डिग्री दे रखा है, कि उसका एक्सटीरियर एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो जब आप फॉर्मूले में n की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ साइड, तो ये हो जाएगा 360 अपॉन 1 एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा 90। आप इसको कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसका मतलब उसकी साइड कितनी है, 4। इसका मतलब वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल होगा। इस प्रकार से आप निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अगर आपको किसी पॉलीगन का क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड को हम n बोलते हैं, नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना। तो अगर आपके पास दे रखा कि एक पॉलीगन आपके पास है जिसकी साइड मान लो कितनी है, 5 है, जिसकी साइड कितनी है, 5 है, तो आपने बताना है कि उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 360 और उसकी साइड दे रखी है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और ये हो जाएगा 72 75, कितना बचेगा यहाँ पे, 5 7 जा 35, 1 बचेगा तो 2 हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है ना। इसका मतलब इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा कितना होगा, 72 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्मूला है, एक एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है, जब आपके पास साइड दे रखी है तब तो आप ऐसे निकालेंगे, और अगर आपके पास साइड नहीं दे रखी है, आपके पास क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है, तो कैसा एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो आप एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है, 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। मान लो आपके पास ये कोई ट्रायंगल है और आपको पता है ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है, 360 होता है। मान लो ये आपके पास कोई एंगल है और इसका एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और आपसे पूछा ये वाला एंगल निकालो कि ये एक्सटीरियर एंगल कितना है। तो ये क्या है, इसका एक्सटीरियर यानी कि बाहर का एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, जो इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब ये 120 है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ये जो लाइन है, लाइन पे कितने का एंगल बनता है, 180 का बनता है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60। इसके बाद लास्ट जो फॉर्मूला है, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। आपके पास कोई सा भी पॉलीगन है, वो चाहे ट्रायंगल हो, वो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कोई सा भी है, उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे आपके पास क्वाड्रिलेटर है, चाहे आपके पास पेंटागन हो, आपके पास हेक्सागन हो, कुछ भी आपके पास हो सकता है, तो इनके जो एक्सटीरियर एंगल है उन सभी का जो सम होगा, टोटल जो सम होगा वो कितना होगा, 360। यानी कि इसके भी जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके भी जो क्या है एक्सटीरियर एंगल है, इनका सम भी 360, इसके जो एक्सटीरियर एंगल है इनका सम भी 360, सबका जो सम होगा वो 360 ही होगा, कोई सा भी पॉलीगन हो। लेकिन जो इंटीरियर एंगल होते हैं, तो इंटीरियर एंगल का सम निकालने का फॉर्मूला ये है
तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें ट्रायंगल की, तो इसके इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 होता है, 180 इसका होता है, 360 अभी हमने पिछले इसमें निकाला था। तो इस प्रकार से आपने क्या करना, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर एंगल तो सबका सेम होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सबका सेम, लेकिन इंटीरियर एंगल क्या है, जो पॉलीगन आपके पास है, प्रत्येक पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल है क्या है, आपके अलग अलग हैं। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन किसका, चैप्टर नंबर 3। तो हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।